एक रिसीव पेमेंट दे दिया है जादवपुर स्पोर्टिंग क्लब का, जहां पर रिसीव पेमेंट के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है आपको इनकम एक्सपेंडिचर करना है। रिसीव पेमेंट में सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन, एंट्रेंस एंड इंटरेस्ट एंड प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो है। सिमिलरली पेमेंट में सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स गुड्स परचेज्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं, स्पोर्ट्स गुड्स मतलब बॉल, कॉक एक्सेट्रा, sports goods purchase, books purchase, miscellaneous expenses, charity show expenses, investment balance। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है टोटल सब्सक्रिप्शन में 1000 लास्ट ईयर का है, 1200 नेक्स्ट ईयर का है, करेंट ईयर का 200 अभी भी ड्यू है। एंट्रेंस फी पूरा कैपिटलाइज करने के लिए बोला है। सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, रिसीवेबल 1000। ओपनिंग ईयर में आपका आउटस्टैंड स्पोर्ट्स गुड्स का बैलेंस था 6000, बुक्स है 4000, इन्वेस्टमेंट है 12000। तो आपका ओपनिंग फिगर है। तो आपको अब क्या करना है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर करना है। चलिए इनकम एक्सपेंडिचर करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम 100% आएगा और वो भी 20 नंबर का। डेबिट, income and expenditure account। एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज। 2 सैलरीज एंड रेंट एंड कितना 300। कोई आउटस्टैंडिंग है? यस सर। एड आउटस्टैंडिंग कितना 600, अमाउंट 3600। इलेक्ट्रिक चार्जेस 600, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस 600, 2 sports expenses, 2000। अच्छा, स्पोर्ट्स गुड्स परचेज, बुक्स परचेज, ये देखिए एसेट। आपको कैसे पता चला सर ये एसेट है? देखिए ओपनिंग डेट में ऐसे ही नेचर ऑफ एसेट है, लेकिन ओपनिंग डेट में बोल दिया है स्पोर्ट्स गुड 6000 एंड बुक्स 4000, मतलब ये लोग उसको एसेट की तरह ट्रीट करते हैं और डिप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है, इवन क्लोजिंग फिगर भी नहीं दिया है। तो आपके लिए डिप्रिसिएशन का कंजम्पशन कैलकुलेट करना आसान नहीं है, तो यू कैन डू इट। आप सिंपली ओपनिंग के साथ करंट ईयर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऐड करके आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देंगे। तो स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपेंसेस एंड बुक्स परचेज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो नहीं आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2, मिसलेनियस कितना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1400। टू बोलो, चैरिटी शो एक्सपेंसेस। अच्छा, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो भी है तो आप इनकम साइड में दिखा के यहां पर भी चैरिटी शो एक्सपेंसेस लेस करके भी दिखा सकते हैं।
मैं इजी चीज कर रहा हूं। एक्सपेंसेस फॉर चैरिटी शो, चाहे तो कोई नेट लिख के भी कर सकता है बाई साइड में। कितना प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो? 4000। और कुछ एक्सपेंसेस है? नो। इंट बाई सब्सक्रिप्शन, आपको वर्किंग नोट करना है तो WN1 बोल के आप छोड़ दीजिए। बाई डोनेशन, मैंने बोला है डोनेशन नॉर्मली रेगुलर नेचर नहीं होता है, इसको कैपिटल रिसीट बोल के कैपिटल के साथ आप ऐड कर देंगे। एंट्रेंस फीस के लिए डाउट है, लेकिन एंट्रेंस फीस बोल ही दिया है, कैपिटल फंड में ट्रांसफर होगा। नाउ इंटरेस्ट इनकम कितना है बेटा? इंटरेस्ट इनकम 200। ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल 1000। ऐड interest receivables 1000, 1200. By charity proceeds, revenue receipts because regular होता है from charity show। कितना proceed from charity show? 4800। तो और कुछ नहीं है, मुझे अब क्या करना है, सब्सक्रिप्शन करना है। तो सब्सक्रिप्शन का यहां पर एड्रेस नहीं करके बेटर होगा एक अकाउंट बना लेंगे। वर्किंग नोट 1 सब्सक्रिप्शन और कितना सब्सक्रिप्शन अर्न हुआ है? रुपीज डेबिट सब्सक्रिप्शन मैंने क्या बताया था? ओपन इनकम का आउटस्टैंडिंग मतलब ओपनिंग डेट में वो आपका एसेट है, इनकम का एडवांस मतलब वो आपका लायबिलिटी है। तो यहां पर टू accrued by outstanding subscription, outstanding subscription, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर में जर्नल होता था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, इस बार ठीक उल्टा होगा, ओपनिंग एंट्री में सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दूसरा लॉजिक, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज द एसेट, सो डेबिट साइड में आएगा। कितना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए 2020 में आपका आउटस्टैंडिंग था 1000, तो ये 1000 2021 में रिसीव किया, इसका मतलब क्या है? 21 में 2020 का रिसीव करने का इंप्लाइड ऑब्वियसली 2020 में ये आउटस्टैंडिंग था, दैट्स व्हाई 2021 में इसका रिसीव हुआ है। बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस लिखने के चलेगा, यहां पर एडवांस लास्ट ईयर का कुछ नहीं है। ओके, करंट ईयर में कुछ आइटम है, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव 40,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, बाई बैंक बा कैश बैंक, ये वर्किंग से कितना अकाउंट में अकाउंट लिखने का जरूरत नहीं है, कितना बोलो? 40,000
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, जर्नल क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो बाय आउटस्टैंडिंग लिख के एक काम करो, ब्रैकेट में लिखो क्लोजिंग, वो बेटर है। यहां पर ब्रैकेट में लिखो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, ओके। टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एडवांस, ये भी ओपनिंग। क्लोजिंग एडवांस है, बोल दिया है, देखो 2021 में 2020 के लिए पैसा दिया है 1200 रुपया। देखिए, आउट ऑफ द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 1000 फॉर 2020 एंड 1200 फॉर 2022 एंड 1200 इज ड्यू फॉर 2021, मतलब एडवांस बोल दिया है 1200 रुपया। तो जर्नल क्या है, सब सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो टू एडवांस, टू एडवांस कितना, टू एडवांस दैट इज क्लोजिंग कितना 1200, तो डिफरेंस दैट इज इनकम एक्सपेंडिचर में जो फिगर आएगा दैट इज बैलेंसिंग फिगर, इनकम एक्सपेंडिचर में जो फिगर आएगा दैट इज बैलेंसिंग फिगर। कितना बैलेंसिंग फिगर बोलो, हाउ मच सर? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का अमाउंट नहीं लिखे। 200, 40,200, ये 40,200, देन डिफरेंस क्या होगा 2,200, 38,000, एम आई करेक्ट? यस सर। तो 38,000 आपका टोटल सब्सक्रिप्शन ऑन फॉर द ईयर, तो 38,000। चलिए, टू सरप्लस, excess of income over expenditure कितना, how much, 43,000 I think total, 43,000। सरप्लस कितना आएगा सर? 44,000 आ रहा है टोटल। क्यों 5644, ओके। यस सर। 44,000 माइनस 3,600 कि माइनस 2000 600 माइनस 2,000 माइनस 1,400 माइनस 4,000, यहाँ पर कंजम्पशन बोल के कुछ नहीं है, 34,400। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट वर्किंग नोट। बैलेंस शीट करने के लिए आपको क्या लगेगा, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट लगेगा, ओपनिंग कैपिटल लगेगा। कैसे आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट क्या, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्यूएंड, rupees liable assets liabilities, बोलो क्या क्या है एसेट्स में। एसेट्स में है सर स्पोर्ट्स गुड 6,000, ओपनिंग स्पोर्ट्स गुड्स, उसके बाद बुक्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 6,000, बुक्स कितना 4,000, इन्वेस्टमेंट 12,000,
1000 ये क्या है सर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 था ना 2020 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखो ये तो आपका एसेट ही है, ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, एरियर इनकम। तो 1000 और कुछ सर? रिसीव पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस 6000। रिसीव पेमेंट को मैंने क्या बोला था? रेप्लिका ऑफ सामारी कैश बुक। तो सामारी कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑन बैंक 6000। तो कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना? 6000। क्रेडिटर्स में कुछ क्रेडिटर्स आइटम है सर? ना, कुछ आइटम क्रेडिट आइटम नहीं है। लायबिलिटी कुछ नहीं है, तो लायबिलिटी कुछ नहीं है तो यही है कि आपका कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, मतलब टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी कुछ नहीं है तो टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी आपका कैपिटल फंड होता है। एसेट लायबिलिटी अप्रोच याद करो, बोलो कितना आएगा? 6000 29,000. प्लस 4000 प्लस 12000 प्लस 1000 प्लस 6000, 7000 प्लस 22,000, 29,000। Okay. Now a balance sheet. Sir, surplus 32,400 है. Surplus. 32,400 आ रहा. Sure. Yes, sir. Yes, sir. हम बोल Okay, okay, okay. चलो जी। Balance sheet as at 31/12/2021, 31/12/2021। क्या क्या है? कोई बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं है तो स्पोर्ट्स गुड्स 6000 आपका ओपनिंग था। Am I correct? Add आपने ड्यूरिंग द ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, दैट इज परचेज्ड। कितना? स्पोर्ट्स गुड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इनकम रिसीव पेमेंट में जाइए। स्पोर्ट्स गुड्स परचेज 18,000 एंड बुक्स परचेज 10,000। 18 हाउ मच? 24,000। बुक्स मतलब लाइब्रेरी बुक्स हो सकता है। एट परचेज कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो लेस करने के भी कोई जगह नहीं है। 4,000, 10,000, 14,000। इन्वेस्टमेंट कितना? इन्वेस्टमेंट 12,000। हाँ, वो एट परचेज्ड, एट परचेज्ड इन्वेस्टमेंट कितना? ड्यूरिंग द ईयर में इन्वेस्टमेंट परचेज किया था। यस, 16,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ था ड्यूरिंग द ईयर में, तो 16,000 टोटल 28,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
2020 में कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 21 में? व्हाई नॉट सर? 200 बोल दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, रादर एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है बाद में। ओहो, क्लोज कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस कितना? कैश एंड बैंक बैलेंस, रिसीव पेमेंट इज अ समराइज्ड कैश बुक, उसका क्लोजिंग बैलेंस इज क्लोजिंग कैश बैलेंस 8000। कैपिटल फंड नॉट कैपिटल फंड कितना? 29,000 is a balancing figure. Add profit 32,400. $32,400 ना 3,400, क्या बोल रहा है? 32,400, हाँ एकदम ठीक है। Add surplus, don't write net profit. Add, बोलो, entrance fees, entrance fees कितना? 2,000 and donation भी कैपिटलाइज किए 10,000, entrance fees 2,000, donation 10,000। कैपिटलाइज करना मैंने आप लोगों को सिखाया था बिल्डिंग ब्लॉक्स में। Add डोनेशन, टोटल करके बोलो 29,000, 3,400, सॉरी 73,400, ये 1200 कहां से लिखा? एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था ना आपको 1200। देखिए क्या पोजीशन हो रहा है, 24,000 प्लस 14,000 प्लस 28,000 प्लस 200 प्लस 8,000, बाबा 72,000, 4,000, 74,200। मिसमैच क्यों हुआ? 73,400 प्लस 1,200, 74,600। 400 का इधर उधर कैसे हुआ? सर इंटरेस्ट सर टोटल 1000 था सर क्या? 1200, 200, 1000। ओके 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 ओके। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओके दिखाया है, 1200 वो भी दिखाया है, आउटस्टैंडिंग 200 रुपए वो भी दिखाया है। ओ ठीक है, 600 रुपए तो प्रॉब्लम होगा ही, क्या 400 रुपए का? कोई बताएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच? 600। और इंटरेस्ट रिसीवेबल्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना? 1,000। ओके डन। देखो टैली हो गया है 75,200, 600 ऐड करने से 75,200 डन। तो पहले आप लोगों ने रिसिप्ट इनकम एक्सपेंडिचर करना सीख गए। सब्सक्रिप्शन का 2-3 अकाउंट करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन के लिए एक अकाउंट, एक्सपेंसेस के लिए एक अकाउंट, कंजम्पशन के लिए अकाउंट,
एसेट के लिए अकाउंट, ये 4 अकाउंट बहुत कॉमन होता है यहां पर। देख लिया? कोई डाउट तो बोलिए, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाऊंगा। कोई डाउट तो बोलिए। सर एक बार वो सब्सक्रिप्शन अर्न वाला समझा दीजिए ना। हाँ बेटा, सब्सक्रिप्शन अर्न वाला। हाँ जी, हाँ आपका टोटल सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज इनकम अकाउंट, उसको ओपन कीजिए। तो रेवेन्यू अकाउंट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, तो उसका क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? क्लोजिंग एंट्री का उल्टा एंट्री ओपनिंग एंट्री होता है। क्लोजिंग एंट्री का टाइम लास्ट ईयर में क्या दिया था बेटा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो ओपनिंग एंट्री में क्या दोगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सिमिलरली क्लोजिंग एडवांस में क्या दिया था? एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग एंट्री क्या दोगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सिमिलरली क्लोजिंग का, क्लोजिंग डेट में एंट्री सेम, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। तो ये अकाउंट मैंने पुट कर लिया। जैसे ही ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एडलेस करने के लिए नहीं जाइए, अकाउंट ओपन करके करिए, गलती होने का चांस एकदम 0 हो जाएगा। बैंक में कितना पैसा मिला? 40,000 बोल दिया टोटल कलेक्शन जो हुआ है, तो डिफरेंस जो आएगा दैट इज इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। सब्सक्रिप्शन अर्न्ड अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ओके सर, थैंक यू। सब्सक्रिप्शन अर्न्ड 1200। ओके, कोई डाउट यहां तक बेटा? कोई डाउट यहां तक? नो सर। No, sir. No, sir. लड़के लोगों में कोई डाउट? नो सर। चलिए, प्रॉब्लम को गौर से देखिए, उसके बाद मैं इसका चर्चा करूंगा। आप लोग गौर से देखिए। चलिए, from the following is a receipt payment account of City Club for the year ended 31/12/21। बैलेंस दे दिया है कैश एंड बैंक। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग ₹1,000 फॉर 2020, मतलब दिमाग में लगाओ, सब 21 में सब्सक्रिप्शन में बोल रहा है 1000 का सब्सक्रिप्शन 2020, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है सर 1000 रुपीज लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, घुमा के बोला है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1/1/21, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 7200, डोनेशन 5000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, endowment fund 20,000, proceeds of concert 2,000, advertisement in souvenir, salary, honorarium, wages, charity, printing, postage, rates, upkeep of land मतलब maintenance of land, sports material, closing cash and bank balance, asset liabilities, subscription, arrear, subscription advance दे दिया है। ओपनिंग क्लोजिंग मतलब मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1200 दे भी दिया है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी बोल दिया है 4200, मतलब सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक अकाउंट बना के काम हो जाएगा। फर्नीचर 20,000 10,800, क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन 10% पर एनम वाज चार्ज टू बी चार्ज नहीं बोला है माय डियर, वाज चार्ज मतलब ये 10,800 जो फिगर है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद फिगर है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले फिगर है? बाद का है सर। बाद में फिगर है। तो दूसरा जो एसेट सोल्ड हो गया, फर्नीचर सोल्ड हो गया बेटा, उसका सेलिंग प्राइस पता है, लेकिन कॉस्ट कितना WDV था वो पता है?
फर्नीचर जो सेल हुआ है 1121 में 7500, वो तो सेल प्राइस है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट बाय WDV तुमको पता है? नो नो। सर। नो तो, सर। तो अगर पता नहीं है आपको करना पड़ेगा, बिकॉज लॉस ऑन एक्सचेंज तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप तो नहीं कर सकेंगे। तो हम लोगों को एक अकाउंट बना के यही चीज करना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे। It was decided that 50% of the donation would be capitalized, मतलब बाकी 50% के बारे में क्या बोल रहा है, रेवेन्यू की तरह ट्रीट कीजिए, बैलेंस शीट और ये सब करना पड़ेगा। चलिए मजा करेंगे हम लोग, ऑलवेज करते हैं, इसमें और भी मजा करेंगे। चलिए जी, आ जाइए, प्यार से करेंगे। हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू एक्सपेंसेस में क्या है, सैलरी टू सेक्रेटरी, टू सैलरी टू सेक्रेटरी, हाउ मच? आप लोगों ने फोटो लिया है क्या नो सर। जिंदगी में? 24,000। कोई आउटस्टैंडिंग है ना? इस प्रॉब्लम में तो नहीं बोला है। ओके ओके, झमेला मत करो। ऑनरेरियम 10,000। ऑनरेरियम मतलब आप ट्यूशन फीस देते हो, उसको क्या बोलते हैं? सर आपका फीस दे रहा हूं ना, एक रेस्पेक्ट देके बोला जाता है, ऑनरेरियम दे रहा हूं। ऑनरेरियम। सर गलत जगह लिख रहे सर। हाँ, दैट्स वाई, मुझको लग रहा था कुछ प्रॉब्लम कर दिया है मैंने। टू ऑनरेरियम, चलिए 24,000 ऑनरेरियम 10,000। उसके बाद वेजेस 4,400। टू वेजेस। उसके बाद चैरिटी। टू चैरिटीज 15,000, मतलब दान करना। $15,000। और प्रिंटिंग स्टेशनरी 1,800। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,800। ऑनरेरियम, स्टेशनरी हो गया। पोस्टेज 6,500। पोस्टेज 6,500। 650। 650, not 6,500 सर। पोस्टेज के बाद रेट्स एंड टैक्सेस 2,400। रेट्स एंड टैक्सेस 2। upkeep of land, maintenance of land 2,500। 2,500। upkeep of land 2। स्पोर्ट्स मटेरियल, सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? लास्ट प्रॉब्लम में तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीट किया था, बिकॉज लास्ट प्रॉब्लम में देखिए आपका बैलेंस मेंटेन करते, ओपनिंग में बैलेंस था, मतलब एक कैपिटल की तरह, एक्सपेंडिचर की तरह, एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन इस बार में देखिए कोई स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो पूरा ही स्पोर्ट्स मटेरियल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का
ट्रीट करके उसको इनकम एक्सपेंडिचर में डालना पड़ेगा 3500। देखिए सेम प्रॉब्लम, लेकिन वहां पर क्लोजिंग बैलेंस था, इसलिए मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर का तरह ट्रीट करना पड़ा था, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस था। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करने का कोई मतलब ही नहीं, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करो। देन सब कुछ हो गया है। एक्सपेंसेस सर फर्नीचर, ओके फर्नीचर करना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट कीजिए फर्नीचर का लिए। दो चीज आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, WN 2। चलिए जी, depreciation on furniture and loss on sale, subscription account, furniture account, बोलो। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कितना आपका फर्नीचर का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस था 20,000, बाई बैलेंस CD, ये कौन सा बैलेंस है सर, तो दे दिया है, वो तो आफ्टर डेप्रिसिएशन दे दिया है। आपको कैसे पता चला फर्नीचर का जो 10,800 फिगर है आफ्टर डेप्रिसिएशन? देखो, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वाज चार्ज्ड। वाज चार्ज मतलब ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं बेटा 10% पर एनम। तो ये जो फिगर है 10,800 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ओके, तो मुझे बिफोर डेप्रिसिएशन फिगर लेना है, बिफोर डेप्रिसिएशन, बिकॉज मुझे सेल का वैल्यू निकालना है ना, लॉस ऑन सेल कितना, 10,800 into after depreciation, how much, into 10, 100 divided by 90। डेप्रिसिएशन 10% माइनस करने के बाद फिगर आया है कितना, 12,000 sir, 90 रुपीज, तो ओरिजिनल था 100, तो हाउ मच, 12,000। 12,000। तो यहां तक बिना डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस 20 है, क्लोजिंग बैलेंस 12 है, कुछ परचेज है ना, परचेज नहीं है लेकिन सेल है, तो बाई सेल बोल के बाई बैंक सेल प्रोसीड्स, कितना सेल प्रोसीड है 7,500, तो मिसमैच हो रहा है, तो 20,000 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है 7,500 एंड 12,000, अभी भी डिफरेंस बाकी है, दैट इज लॉस ऑन सेल बाई लॉस ऑन सेल बाई लॉस ऑन सेल अकाउंट, बाई लॉस ऑन सेल, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। तो टोटल बुक वैल्यू कितना था जो एसेट सेल्ड हुआ है सर 8,000, मुझे करना नहीं है, मुझे प्रोसीड क्रेडिट साइड में लिखना है, जो डिफरेंस जो है लॉस ऑन सेल, डेप्रिसिएशन सर डेप्रिसिएशन इसके बाद करूंगा, 20,000 20,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा 12,000 बाय डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन अकाउंट
डिप्रिसिएशन कितना बेटा 12,000 के ऊपर इंटू 10% 1,200। बाई बैलेंस कितना आएगा 10,800। वही बैलेंस तो बोल दिया था बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन CF। तो 100 जो 90 की है वो इनवॉइस पे है क्या? सॉरी वो 10 डिवाइडेड बाय 90 जो किए आप वो इनवॉइस पे। मेरा ओरिजिनल कॉस्ट था कितना, वो मतलब क्लोजिंग बैलेंस में जिस एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन किया है वो ओरिजिनल कॉस्ट बिफोर डिप्रिसिएशन कितना था वो निकालने के लिए। तो डिप्रिसिएशन 90%, अगर ओपनिंग WDV अगर 100 रुपीज है, 10 रुपीज अगर आपका डिप्रिसिएशन है तो 90 रुपीज आपका क्लोजिंग WDV होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोजिंग WDV बोल दिया है 10,800 आफ्टर डिप्रिसिएशन चार्ज। तो बिफोर डिप्रिसिएशन आइटम कितना था 12,000। 12,000 से ही 1,200 माइनस करने के बाद आया है 10,800। ओके सर। कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन लिख सकता है 1,200, बाई बैलेंस लिख सकता है 10,800। तो वहां पर भी देखिएगा ऑटोमेटिकली डिफरेंस फिगर लॉस ऑन सेल 500 आएगा। मतलब एक फर्नीचर का अकाउंट ओपन करिए उससे ही काम हो जाएगा। ठीक है। ऑल्टरनेटिव जो तरीका आपको अच्छा लगे आप लोगों को करिए। मैं सबका ऑल्टरनेटिव दिखा दिया। बाय डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस कुछ नहीं करना है। बाय डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन कितना डिप्रिसिएशन 10,800 into 10 by 90 1,200 और क्लोजिंग फिगर 10,800। 2020 देन इसका जरूरत ही नहीं है। ओके, एनी वन प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, ये वाला जो आपके लिए कन्वीनियंट लगे समझने में। आई थिंक ये करने के बाद ये देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले ये करते तो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता। ओके, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना हुआ 1,200। लॉस ऑन सेल ऑन फर्नीचर 500। ये बैलेंसिंग फिगर आया, नहीं तो नहीं आता। एक्चुअली ये बैलेंसिंग फिगर के लिए मुझे ये अकाउंट करना पड़ा। लॉस ऑन सेल आपको पता नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल भी हो सकता है अगर उल्टा साइड में होता तो फिगर। चलिए, बाय सब्सक्रिप्शन 42,000 ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट बाय सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज अ कैपिटल रिसीट, वो नहीं आता है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर उसको रेवेन्यू रिसीट मान के मिसलेनियस इनकम टाइप। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 200। डोनेशन 50% कैपिटलाइज करने के लिए बोला है 5,000। डोनेशन लेस कैपिटलाइज्ड कैपिटलाइज कितना 50% of 5,000
2,500. डोनेशन के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000. बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000. Endowment fund capital receipt proceed from concert 2,000. कोई प्रोग्राम हुआ है कंसर्ट, AR रहमान कंसर्ट, लता मंगेशकर कंसर्ट, ये सब, आतिफ असलम कंसर्ट, ऐसा कोई म्यूजिकल प्रोग्राम. प्रोसीड्स फ्रॉम कॉन्सर्ट कितना? प्रोसीड फ्रॉम कॉन्सर्ट 2,000. और एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम सुवेनियर 2,400. By advertisement in और कुछ सब्सक्रिप्शन. चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन किया है. सब्सक्रिप्शन अकाउंट में देखो सेम, आप लोग फिर से बोलिए, देखिएगा, आराम से बोलिएगा. आपका ओपनिंग एरियर एंड एडवांस बोल दिया है. ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर में एरियर सब्सक्रिप्शन का जर्नल क्या था? एरियर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन. तो इस बार क्या होगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एरियर सब्सक्रिप्शन 1,200 और एडवांस है 450. ओके 1,200. पुष्पंकर मैं अभी क्लास में हूं, डोंट कॉल मी नाउ. क्या हुआ है? $1,200 मुझे जाबो बोल रहा. 1,200 তোমাকে যেতে হবে না হারুদা, না যেতে হবে না. subscription in advance. Subscription in advance 450. क्लोजिंग में क्या एंट्री था? क्लोजिंग में एंट्री था एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन. ओपनिंग में एंट्री होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन. क्लोज आउटस्टैंडिंग नहीं, एरियर. जो जो टर्म इस्तेमाल करता है. क्लोजिंग में एरियर का एंट्री कितना? एरियर 4,200, 1,200. 4,200 जर्नल क्या है? एरियर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन. और एडवांस सब्सक्रिप्शन का एक जर्नल क्या है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन. हाउ मच? एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट में 1,200. 1,200. कितना सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव किया है? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 42,000. 100% लॉस आएगा. 42,000. तो कितना अर्न हुआ है बोलो? अर्न बोलो. 450 plus 42,000 plus 4,200, 46,650. 46,650 minus 2,400, 44,250. 44,250. चलिए
44,250 सब्सक्रिप्शन ऑन 44,250। तो देखिए क्या हो रहा है, सरप्लस ना लॉस क्या आ रहा है। आई थिंक सरप्लस ही आएगा। कितना बोलो? 44,250 प्लस 200 प्लस 2,500 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,400 कितना आता है? Is it 53,350? 53,350. 53,350 minus 24,000 ফোন করছে কেন এরা? হ্যাঁ কি হয়েছে অভিষেক? 9,100. ऑप्शन 1 वो टिक कर दो और क्या, कैसे हुआ? मैथ्स के नीचे गूगल फॉर्म में ऑप्शन 1 तो ठीक है, हाँ हाँ टिक कर दो। ओके कितना आएगा? हाउ मच? 9,100. 9,100 और कोई किया ये? एक बार देख लीजिए। सर हो सके शायद माइनस में आएगा इसमें। 53,350 minus 24,000 minus 10,000 minus 4,400 अरे बाबा हाँ माइनस में आएगा। minus 15,000 minus 1,800 minus 6,500 minus 2,400 minus 2,500 माइनस minus 3,500 minus 1,200 minus 500 12,600 यस सर माइनस में। 12,600 एक बार चेक कर लेना। हाँ सर सही है बाय 12,600। डेफिसिट excess of expenditure over income। और सर यहाँ पे जो लिखे है 9,100 वो चेंज नहीं होगा? बिल्कुल। ठीक है यस सर। अच्छा आप लोग मुझे एक देखिए, एक सेकंड में एक चीज गलती हो गया। आई थिंक ये लोग सब बोल रहे हैं क्यों सर एडवांस मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है। ओके बिजनेस मैथमेटिक्स, एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या हुआ है? एक सेकंड। हाँ ऑप्शन गलती से हो गया रे, डिलीट। চেঞ্জ হয়ে গেছে করে দিয়েছি অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্স একটা ভুল অপশন এসে গেছিল, চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। থার্ড জেনারেলের না তো, অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্স একটা ভুল করে অপশন এসে গেছিল, সেটা কেটে দিয়েছে, কিছুই নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আমি দেখে দিচ্ছি ব্রাঞ্চে ক্যাশ সেলস। আচ্ছা ঠিক আছে দেখে দিচ্ছি, রাখো। बेटा आप लोग थोड़ा होल्ड कीजिए, एक क्वेश्चन में गलती हुआ है। चलिए क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल फंड क्या क्या अवेलेबल है बोलिए? फर्नीचर हाउ मच? 20,000। दूसरा एरियर सब्सक्रिप्शन कितना?
Area subscription, I think 1,200. Advance subscription 4,500. 450. और cash and bank cash balance, bank balance, cash balance कितना था? कैश बैलेंस था 1650 7,800 कैश एंड बैंक। इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग, अच्छा बोलो तो 20,000 इन्वेस्टमेंट कब का है? करंट ईयर ना बैक ईयर? सर करंट ईयर का अगर होता तो इन्वेस्टमेंट बोल के कोई फिगर परचेज में रहता, परचेज में कोई फिगर नहीं है, तो मैं इन्वेस्टमेंट मानूंगा बैक ईयर का इन्वेस्टमेंट है जिससे इंटरेस्ट इनकम हुआ है। 20,000 इन्वेस्टमेंट 20,000। देखो स्टूडेंट ये भूल जाएगा लेने के लिए, वो करंट ईयर में देगा लेकिन गलत होगा। करंट ईयर में तो आएगा, ओपनिंग ईयर में भी होगा, बिकॉज करंट ईयर में परचेज नहीं था, तो ये आया कैसे? बोलबे आगे এগুলো করতে দাদা বলেছেন, ওই ক্যাবিনেট গুলো নিচে চারটা দেখো, দেখে নাও আগে পজিশনটা, আমি না যাওয়া হবে। डन, इन्वेस्टमेंट हो गया। और कुछ है? और कुछ है? यस और नो? 20,000 plus 1,200 plus 1650 plus 7800 plus 20,000, 50,650 minus 450, 50,200, total 50,650, 50,650। डन, फर्नीचर हो गया सब कुछ, आपकी स्पोर्ट्स लॉस डिप्रिसिएशन सब कुछ डन। नाउ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट सर यहां पर बुक्स नहीं आया ना? फर्नीचर मुझे लेस डिप्रिसिएशन करके दिखाना नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी वो लोगों ने दे दिया है 10,800 आफ्टर डिप्रिसिएशन। फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट 20,000, उसके बाद एरिया सब्सक्रिप्शन, एरिया सब्सक्रिप्शन कितना बेटा? देखिए करंट ईयर में एरिया है 4,200, 4,200। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस कितना क्लोजिंग में? 2450, 23,850, 23,850, 2450, 23,850, हाँ एकदम। फर्नीचर हो गया, ये हो गया, और कुछ बाकी है? लायबिलिटी में एक आएगा एंडोमेंट फंड 20,000 भी आएगा। कैपिटल फंड कितना? हाउ मच? 50,200। सरप्लस कितना? सर सरप्लस तो नहीं हुआ। लेस डेफिसिट, डेफिसिट कितना? डेफिसिट बोलो 12,600, 12,600। एंट्रेंस फीस तो नहीं है। एंडोमेंट फंड
एंडोमेंट फंड कितना 20,000, डोनेशन कितना 50% कैपिटलाइज बोला था, कितना टोटल डोनेशन देखिए, टोटल डोनेशन था 5,000 जिसमें 2,500 कैपिटलाइज, तो 2,500 कैपिटलाइज 2,500 कितना 50,200 minus 12,600 plus 20,000 plus 2,500 60,100. एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना बोल बेटा, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,200 आई थिंक, यस क्लोजिंग फिगर 1,200 एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,200. देखिए कितना डिफरेंस आ रहेगा, मैच हो गया। मैच हुआ ना मिसमैच, सर मैच हो गया। मैच। वाह थैंक यू, क्लियर। तो हम लोग 2 प्रॉब्लम किए, आप लोग अगर अनुमति देते हैं मैं आप लोगों को घर में करने के लिए एक प्रॉब्लम दूं, सो दैट आप लोग कल ये 2 करके रखेंगे तो हम लोगों का करने में प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। মৃন্ময় তোকে আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ফোন করছি, কি হয়েছে সমস্যা, আমি তোকে কিছুক্ষণের মধ্যে ফোন করছি, তুই রাত চিন্তা করিস না। मैं आप लोगों के होमवर्क के लिए दूं, दे दीजिए। हाँ सर दीजिए। हाँ जो सर दे दो दीजिए। प्रॉब्लम में कराऊंगा भी, इसलिए मैं होमवर्क में के लिए दे रहा हूं। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি দেখো ওদিকে হাত দাও। ये मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। Depreciation on furniture has been charged 10% per annum, ठीक है। Stock of sports material were useless and to be written off। चलिए मैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम देगा, आप लोग करेंगे।